बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट अभी स्टार्ट है, क्योंकि इसमें लेक्चर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और मैं इजीली एक एक स्टेप को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। इससे पहले की वीडियो में हम केमिकल फार्मूला के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे और केमिकल स्पीशीज़ में भी हम सिर्फ दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी दो पॉइंट्स को, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल को हम इसके बाद दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल स्पीशीज़ किसे कहते हैं? केमिकल स्पीशीज़ एटम या एटम का वो हिस्सा जो हमारे साथ केमिकल रिएक्शन में रोल अदा कर रहा है या केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशीज कहते हैं। An atom or group of atom which take part in chemical reaction, this is called chemical species। वो आयन भी हो सकता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है, वो फ्री रेडिकल भी हो सकता है। So that atom or group of atom which take part in chemical reaction, this is called chemical species। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, आज आयन की बात करते हैं और आयन की टाइप्स में आयन क्या होता है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एटम हमारे साथ क्या है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। देयर विल बी नो चार्ज, आइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, ठीक है, उस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर सेम है, उस नंबर के सिमिलरिटीज यानी वो इक्वल है, और उसी बेस पर हम क्या कहते हैं कि एक एटम हमारे साथ न्यूट्रल है। अब आयन आता कब है? ठीक है, यहाँ तो हमने बात की कि आयन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, आया उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर पॉजिटिव चार्ज को भी हम नेम देंगे कि कौन सा नेम दिया गया है, और नेगेटिव चार्ज को। अब एटम बजाते खुद तो न्यूट्रल पार्टिकल है, अब उस पर ये आयन बनते किस तरह है, आयन फॉर्मेशन किस तरह होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ आयन हम किस तरह करते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर आर सेम। सो whenever ion कब बनते हैं, आयन फॉर्म्ड व्हेन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली एग्जांपल दे दूं इसके लिए, तो जब आप किसी को कर्ज देते हैं, ठीक है, तो आपके दिल में क्या होता है, हाँ वेट रह जाती है कि हाँ फलाने को मैंने पैसे दिए हुए हैं, फलाने को मैंने ये चीज़ दी हुई है, वो मुझे वापस करेगा, रिटर्न करेगा। तो आप बिल्कुल सीट पे बैठ जाते हैं आराम से खानों की तरह कि हाँ मेरा तो किसी पे कर्ज बना हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि यस, अगर कोई भी अल्लाह ना करे कोई मसला मेरे ऊपर आता है तो मेरे जमा पूंजी कहीं पे मैंने रख दी है, किसी को दे दिए, डायरेक्टली मांग लूंगा कि अभी पहुंचा दें, ठीक है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव आयन कब आता है एटम पर, या पॉजिटिव आयन की बात जिस तरह हमने की, जब वो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देता है, कर्ज दे देता है, ठीक है। अब किस लिए देता है ये बात में बात करते हैं। अब नेगेटिव क्या है? अब जिस बंदे ने कर्ज ले लिया है उसके साथ हर टाइम टेंशन होती है कि इसको मैंने वापस करना है, इसको मैंने वापस करना है, और उसी जुस्तजू में वो लगा रहता है कि हाँ ये मेरे ऊपर किसी का कर्ज है, ठीक है। अब एटम के लिए क्यों ये रीज़न क्या है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है और दूसरा देता क्यों है? इम्पॉर्टेंट बात है, आयन फॉर्मेशन क्यों होती है, या हम कहते हैं कि ये आयन क्यों आता है। सो इसके लिए सिंपल सी बात क्या है, ये एटम जो है अपने लिए स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की मैं एग्जांपल दे दूं, तो हाइड्रोजन में हमारे साथ एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 1 है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है कि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या अपने लिए इलेक्ट्रॉन्स ले लें, ठीक है। तो अभी वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर वो अपने लास्ट सेल को कंप्लीट करेगा तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, ठीक है। 8 यानी जिस तरह हम 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, या 7 या 8 की, जितनी भी हो उसके स्टेबिलिटी के लिए, तो वो अपने शेल को मुकम्मल करने के लिए उसे और भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अब उसकी पावर इतनी नहीं है कि वो और इलेक्ट्रॉन इतने ले लें, वो इतना नहीं है कि वो और कर्जा भी ले ले, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये अपना ही एक इलेक्ट्रॉन दे देता है कि चलें दफ़ा करें इसको ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब इसी तरह एटम्स क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं कि आया मैं किस तरीके से जल्दी स्टेबल होऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा कर्जा मिल जाता है तो मैं स्टेबल हो जाता हूँ,
या अपने जितना भी माल और दौलत है वो भी मैं दे दूं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ये या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इसी वजह से इस पर क्या आ जाती हैं, आयंस आ जाती हैं। अब आयन हमारे साथ क्या है, टू टाइप्स की हैं, एक को हम एनायन कहते हैं और दूसरे को हम कैटायन कहते हैं। अब एनायन क्या है, एनायन नेगेटिव आयन है, ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। सो इट्स मीन के नेगेटिव मतलब क्या है कि नेगेटिव है, इसने क्या किया है, दूसरे कर्जा लिया है। इस एटम ने क्या किया है, बेचारे ने दूसरे से कर्जा लिया है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ताकि चले मैं बिजनेस करूंगा फिर आपको दे दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर नेगेटिव आयन आ जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। मस्ट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, क्योंकि इससे पहले तो ये क्या था, ये एटम फॉर एग्जांपल वो तो हमारे साथ न्यूट्रल था ना, एक एटम है वो फर्स्टली न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन जब अब न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन अब यहाँ पर जब ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इट्स मीन कि इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा प्रोटॉन नंबर से। सो आपने याद रखना है कि एनायन का, जब भी आप एनायन को स्टडी करेंगे उसमें आपके साथ इलेक्ट्रॉन नंबर जितने भी होगा वो ग्रेटर होगा प्रोटॉन से। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एनायन को स्टडी करते हैं और उसमें प्रोटॉन 11 है, तो प्रोटॉन 11 होने की वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, क्यों, अगर वो एनायन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होगा, उसमें आप कहेंगे कि 12 है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से 3 एग्जांपल्स हैं, ये देखते हैं कि ये क्यों और किस तरह लेते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ आपको एग्जांपल भी बताता जाऊंगा और डायग्राम भी बनाता जाऊंगा। अब ये क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, +1 मतलब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ पर इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एनायन आ गया। अब क्लोरीन को अगर आप देख लें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। और इस पर अगर आप बात करें, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए, प्लस सेकंड शेल में कितने हो गए, 2n फार्मूला के साथ आप देखते जाएं, ठीक है। सेकंड शेल है तो उसके ऊपर स्क्वायर, 2 2 4 4 4 2 8, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए मैं एक ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा जिसे आप सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो इसका शेल बराबर है, ठीक है, यहाँ तक तो स्टेबल है, लेकिन जो लास्ट ऑर्बिट है इसका या शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर अब क्लोरीन क्या करेगा, अब क्लोरीन 7 को तो नहीं दे सकता, अब ये कहता है कि यार मुझे तो अभी एक ही स्टेप बाकी है स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इतनी तो मैंने मेहनत की हुई है, यहाँ तक आ गया हूँ, बिजनेस को यहाँ पे टॉप पे ले आया हूँ, चलें थोड़ा सा कर्जा ले लेते हैं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब ये क्या करता है, क्लोरीन किसी से दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं, लेकिन दूसरा काम यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाता है कि क्लोरीन पे नेगेटिव आयन आ जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो स्टेबल हो गया। अब ये दर बदर टोकरे नहीं खाएगा, दर बदर नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर पर हमारे साथ क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन के लिए अगर मैं देखूं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 35 है। सो लेट्स स्टार्ट 2 + 8। अब 2n के फार्मूला के साथ अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, 2n है ना, 2 3 3 3 are 9 and 9 2 are 18। अब देखिए यहाँ पर 18 और 8 26, इसी तरह 26 प्लस आप ये फार्मूला देख लें, 3 3 are 9 हो गया, 9 2 are 18, ठीक है, यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है। अब 18 8 कितने हो गए, 26 एंड 28, बकाया कितना रहता है, सॉरी 26 27 28 एंड 7, अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब ये भी स्टेबल नहीं है। अब ये क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को लेता है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, और इसी तरह ये भी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन माइनस चार्ज इस पे आ जाती है, ठीक है, और ये एनायन कहलाते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन को भी देख लें, सॉरी ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है। अब 2 + 6, अब इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, इसी तरह ये अगर फॉर एग्जांपल ऐसा एटम इसको मिल जाता है तो वो दोनों ही इसको दे देता है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है, हो जाता है।
लेकिन अगर इस तरह नहीं है, एक के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पर आता है कि हाँ मैं भी आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ लेकिन पार्टनरशिप करेंगे, तो ठीक है, फिर दो एटम ये अपने साथ मिला लेता है। ठीक है, इसके साथ अब ये क्या हो जाता है, +2 हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसके साथ मैग्नीट्यूड को अगर आप देखेंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर ये 3 एक एटम है वो 3 लेता है, फिर -3 4 लेता है, -4 इसी तरह आप जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारे साथ आयन का वो है कैटायन। कैटायन क्या है, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन। ये अब क्या करते हैं, वहां पर क्या हुआ, गेन हुआ, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये बेजार हो चुका है कि मेरे साथ तो एक वैसे भी पहले से पड़ा हुआ है, इसको दे देते हैं ताकि मैं स्टेबल हो जाता हूँ, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ। क्योंकि इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल को अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है। ठीक है, दूसरे शेल में अगर जाते हैं, अगर 8 से कम है तो इनकम्प्लीट है। अगर अब 8 से 7 है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर 6 है फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन अगर इससे भी कम है, 3 है, 2 है, तो फिर ये क्या करता है, ये तो अब उस जितने इलेक्ट्रॉन लेगा इतना इसके लिए एनर्जी ज़रूरत होगी, अब इसके साथ इतनी पावर नहीं है, तो वो क्या करता है, वो दे देता है। अब फॉर एग्जांपल, और इसमें दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर हमने ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि वो दे रहा है। जब दे रहा है तो इसमें लाजमी बात है इलेक्ट्रॉन नंबर फिर कम होगी। लिथियम क्या करता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि अगर हम लिथियम को देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। सो इट्स मीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, अब 3 हो गए। लेकिन अब इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ला सकता ना, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकता, तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किक आउट करता है कि जाए बस आप अल्लाह के नाम पे हो गए। ठीक है, और इसी तरह ये स्टेबल हो जाते हैं, ये दर बदर नहीं करता, क्योंकि फिर इसको रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन में और ऑर्बिट में और जगह ही नहीं है। जब जगह नहीं है तो ये रिएक्शन भी फिर नहीं करता। इसी तरह अगर हम सोडियम को देख लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, 2 + 8 + 1। अब यहाँ पर देखें, इसके जो 8 है यहाँ पर इसके शेल क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ दर बदर फिर रहा है। अब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, इसके लिए रिएक्शन भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कि किसको देता है, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर लेता है और इस तरह इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, अब कैल्शियम को देख लें। सो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। अब 20 के साथ क्या है, 2 + 8 + 18 है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, 8 × 2 10 हो गए। अब 20 है, इट्स मीन कि यहाँ पर दोबारा थर्ड शेल में हमारे साथ क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो यहाँ पर इसके साथ 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 10, ये तो स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए या तो 18 चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 8 बनाने के लिए क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इट्स मीन कि ये स्टेबल हो जाता है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और इस पर +2 आ जाता है। ठीक है, इसके साथ ये क्या हो जाता है, हमारे साथ कैटायन बन जाते हैं। अब एक रिएक्शन हम करते हैं, यहाँ पर एक इजीली रिएक्शन मेरे जहन में आ रहा है जो इसी ही में हल हो रहा है। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन जो है वो है हमारे साथ सोडियम का और क्लोरीन का, सोडियम और क्लोरीन, जिससे हमारे साथ सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब यहाँ पर देखें, सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, +1 है, वही +1 ये क्या करता है, यहाँ पर ले आता है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे साथ सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर आप आ जाएं, केमिकल स्पीशीज क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हमारे साथ केमिकल रिएक्शन में काम कर रहे हैं या केमिकल रिएक्शन में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल स्पीशीज कहते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों स्पीशीज आ गए, आयन आ गई, तो आयन में क्या है, कैटायन भी है और एनायन भी है। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। काइंडली अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।